डियर व्यूअर्स, अशोकानंद आज आप लोगों के समक्ष दशय के अंतर्गत बनने वाले वीडियो में एक नवीन शीर्षक लेकर प्रस्तुत है, जो इस प्रकार से है। जैसे कॉमन नाउन्स अथवा प्रोपर नाउन्स की संख्या में वृद्धि होने पे कलेक्टिव नाउन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से जब लोगों की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो प्रतिनिधि की आवश्यकता पड़ती है। प्रतिनिधि अब की आवश्यकता पड़ती है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। आखिर क्यों पड़ती है प्रतिनिधि की आवश्यकता, और क्या प्रतिनिधि सक्षम है? तो चलिए देखिए, सबसे पहले कॉमन नाउन को समझते हैं। कॉमन नाउन एक ग्रामेटिकल टर्म है। तो a noun that represents the whole class of the same kind is called the common noun। एक ऐसी संज्ञा जो समान प्रकार के पूरी जाति का प्रतिनिधित्व करती हो, उसे कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे बॉय या गर्ल पूरे जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब जैसे देख लीजिए तो सीता, सरिता, मीरा, गायत्री, जागृति, है ना, ये सारी जितनी भी लड़कियां हैं, सीता, सरिता, मीरा, गीता, गायत्री या जागृति, ये सारी की सारी लड़कियां हैं। तो इनके लिए हम लोग कॉमन नाउन क्या यूज करेंगे? गर्ल। और बाकी जो इसी में दूसरा टर्म आता है प्रोपर नाउन, उसको भी समझ सकते हैं। सीता, सरिता, गीता, गायत्री या जागृति, ये जितने भी टर्म हैं ये सारे के सारे प्रोपर नाउन है। तो जब प्रोपर नाउन या फिर कॉमन नाउन की संख्या बहुत ज्यादा हो जाए तो उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है किसकी? कलेक्टिव नाउन की। जैसे देख लीजिए, अगर एक चाबी है, ठीक है, तो रख लिए एक की को, फिर दूसरा की है तो जेब में रख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे करके हमें किचन का, टॉयलेट का, बेडरूम का, हॉल का, डाइनिंग रूम का, लाइब्रेरी का, रूफ का बहुत सारा की हो जाता है, तो उन की को एक जगह रखना संभव नहीं है। तो की हमारा कॉमन नाउन है। उस की को एक जगह कलेक्ट करने के लिए किसकी नीड होगी? बंच की, यानी गुच्छे की। हम लोग गुच्छा बनाते हैं, तो गुच्छा किसका प्रतिनिधित्व करता है? वो गुच्छा प्रतिनिधित्व करता है कलेक्टिव नाउन की। यानी जहां पे कॉमन नाउन अथवा प्रोपर नाउन का अंत हो जाता है, वहां पे कलेक्टिव नाउन का जन्म होता है। जैसे एक परिवार में ले लीजिएगा, तो एक परिवार में कई सदस्य हो सकते हैं। मान लीजिए कि आनंद कुमार, जागृति कुमारी या बिंदेश्वर शर्मा या अमर कुमार या फिर शांति देवी, ये सारे के सारे प्रोपर नाउन है। लेकिन इन सब को मिला दीजिए तो बन क्या जाता है? फैमिली। तो फैमिली क्या हुई? कलेक्टिव नाउन। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, जहां पे कॉमन नाउन अथवा प्रोपर नाउन की सीमा का अंत हो जाता है, वहां से प्रादुर्भाव होता है कलेक्टिव नाउन का। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, तो इसी में थोड़ा सा जब आगे जाते हैं तो देखेंगे कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं। तो वो सारे लोग जो हैं प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच सकते हैं सीधे। तो हमारे गवर्नमेंट में प्रतिनिधि का प्रावधान है। वार्ड पार्षद है, विधायक है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, और उसके ऊपर में प्रधानमंत्री है। तो इस प्रकार से ये जो भी एक चैनल चल रहा है, ये चैनल में बहुत सारे लोगों के मतों को ऊपर वाली श्रेणी में पहुंचाने का जो कार्य करते हैं, उन्हें कहते हैं प्रतिनिधि। भारत में हम सारे लोग जानते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि यहाँ की आबादी भी बहुत ज्यादा है ना, और प्रत्यक्ष रूप से संबंध स्थापित करना संभव भी नहीं है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, तो आखिर एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र में तो चूंकि सारे लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो राजा के पास प्रजा डायरेक्ट कंप्लेन लेकर पहुंच गई प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। लेकिन जो शासक है, अगर बहुत सारे लोग हैं,
सीधे सीधे पहुंचना संभव नहीं है, तो प्रतिनिधि के द्वारा पहुंचाते हैं, तो क्या यह संभव है कि सही चीज पहुंचे? तो हाँ, बिल्कुल संभव है, सही चीज पहुंचेंगे। जैसा आप देख लीजिएगा, माँ बाप के संस्कार होते हैं, वैसे संस्कार स्वतः बच्चे में आ जाते हैं, उनकी पीढ़ियों में वो संस्कार आ जाते हैं। बहुत सारे फैमिली में जो सदस्य डॉक्टर होते हैं, उनके बच्चों को दवाओं की जानकारी बहुत ज्यादा हो जाती है। और बहुत सारे परिवार में अगर सदस्य हो जाए रेलवे में काम करने वाले, तो गाड़ियों के आने के जाने के समय और रेलवे की कार्यशैली वहां के बच्चों में स्वतः आ जाती है ना? दिलचस्प बात। तो इसी प्रकार से इसको और सरल भाषा में देखिए तो क्या करते हैं लोग, प्रतिनिधि की आवश्यकता को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। माँ है, माँ को कभी आप देखिएगा चावल बनाते हुए, या अपनी पत्नी को अगर आपने देखा होगा चावल बनाते हुए, या दीदी को, तो आप क्या पाते हैं कि चावल पका या नहीं, सीझा या नहीं, इसकी पुष्टि वो कैसे करते हैं, इसको वो कैसे जांचते हैं? तो हर एक चावल को दबा दबा कर नहीं देखा जाता है, चावल के एक दाने को दबाया जाता है, और अगर वो दाना पका हुआ है तो पता चलता है कि पूरा का पूरा चावल पका हुआ है। ठीक उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो एक प्रतिनिधि बोला उस जगह के संदर्भ में, तो पूरा का पूरा समाज का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि प्रतिनिधि का चयन हम लोगों को सूझबूझ से करना चाहिए, क्योंकि एक मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। जैसे प्रजा होगी वैसे राजा होंगे। जिन प्रतिनिधियों का आप चयन करेंगे वही प्रतिनिधि आपके भाग्य विधाता होंगे। तो प्रतिनिधि के चयन करने के दौरान हमेशा सावधान रहें। कभी भी नोट की राजनीति, कभी भी जातीयता की राजनीति, कभी भी भाषा की या क्षेत्रीयता की राजनीति ना करें। हमेशा सत्य की राजनीति करें, निरपेक्षता की राजनीति करें, और मानव उत्थान की राजनीति करें, वीरता की राजनीति करें, न कि आतंक की राजनीति करें। दोनों दो भिन्न शब्द हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को, और आप लोग भी सही प्रतिनिधित्व का चयन करेंगे, सही प्रतिनिधि का चयन करेंगे। धन्यवाद।